राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युद्ध का वर्णन तथा उभय पक्ष को सहायता देने वाले विभिन्न जनपदों और स्थानों का उल्लेख। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, दोनों सेनाओं में जो महान धर्मनिष्ठ, सुशील, ओजस्वी, धैर्यशाली, शुद्ध, कुल कमल और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर थे, उनमें परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वे मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे को निगल जाने के लिए उत्सुक हो, दो नदियों के वेग युक्त प्रवाहों के समान एक दूसरे से भिड़ते और टकराते थे। चक्रधारी योद्धा चक्रधारियों से उलझ गए, धनुर्धर वीर धनुर्धरों से भिड़ गए, खड्ग से युद्ध करने वाले सैनिक खड्गधारियों से जूझने लगे, भाले वाले भाले वालों से, मुद्गरधारी मुद्गरधारियों से, गदाधारी गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करने वाले शक्तिधारी योद्धाओं से, छुरे वाले छुरे वालों से, त्रिशूलधारी त्रिशूलधारियों से और लोहे की जंजीरों का जालीदार कोट पहनने वाले योद्धा अपने जैसे ही विपक्षी योद्धाओं से इस तरह वेग पूर्वक युद्ध करने लगे, मानो प्रलय काल के विक्षुब्ध महासागरों की तरंगे आपस में टकरा रही हो। वह युद्धाकाश रूपी महासागर वहाँ अद्भुत शोभा पा रहा था। सो पूर्वक चलाए गए चक्र समूह उसमें भंवर के समान जान पड़ते थे। वहाँ बहने वाली वायु में बाण रूपी जल के कण व्याप्त हो रहे थे और आयुध रूपी मगर उसमें सब और विचर रहे थे। विद्या, बुद्धि, बल, शौर्य, अस्त्र शस्त्र, अश्व, रथ और धनुष, ये युद्ध के दिव्य 8 साधन जिनके पास मौजूद थे। ऐसे सैन्य समूह 2 पक्ष होने के कारण आधे आधे भाग से दोनों पक्षों में बंटकर क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए खड़े थे। वे दोनों नरेश विदुरथ और सिंधुराज भी तदनुसार ही स्थित थे। रघुनंदन, मध्य देश को आदि स्थान मानकर वहीं से दिशा की गणना करने पर लीला के पति महाराज पद्म, जो वर्तमान जन्म में विदुरथ थे, के पक्ष में उनकी सहायता के लिए पूर्व दिशा से जिस जिस जनपद के लोग आए थे उन सब के नाम बताता हूँ। सुनो। पूर्व दिशा में स्थित जो कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम, सोंडक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्रागज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ट, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्रोत्र, आममीनासन, व्याघ्रवक्त्र, किरात, सौवीर और एक पादक, ये 24 जनपद हैं। इनके निवासी योद्धा राजा की सहायता के लिए आए थे। इनके सिवा पूर्व दिशा में जो माल्यवान, शिबी, आंजन, विरसल, धवज, पद्म तथा उदयगिरी नामक 7 पर्वत है, वहाँ के निवासी भी राजा पद्म के पक्ष में पधारे थे। पूर्व दक्षिण दिशा में जो ये विंध्य आदि के निवासी हैं वे भी आए थे। इनके अतिरिक्त चेदी, वत्स, दशार्ण, अंग, बंग, उपबंग, कलिंग, पुंड्र, जठर, विदर्भ, मेखल, सबरा, ननवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कंटक स्थल, पृथक दीपक, कोमल, कर्णारंध्र, चौलिक, चामर्ण्यवत, चर्मनवती नदी के तटवर्ती काकक, हेमकुंड, समश्रुधर, बलिग्रीव, महाग्रीव, किष्किंध, नालिकेरी, इन देशों के निवासी वीर भी लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन, दक्षिण दिशा में जिन जिन देशों के नरेश लीलापति के सहायक थे उनके नाम इस प्रकार हैं: विंध्य, कुसुमापीड़, महेंद्र, दरदुर, मलय, सूर्यवान,
इन 6 पर्वतों के आसपास जो समृद्धशाली गणतंत्र राज्य थे वहाँ के सैनिक भी वहाँ पधारे थे। इसके सिवा अवंती, सांबवंती नाम से विख्यात देश दसपुर, कथा चक्रार, इसिक, आतुर, कच्छप, वनवासपगिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणराष्ट्र गणतंत्र राज्य, निराष्ट्र जनतंत्र राज्य, शाह, सेव, ऋषिमुख, करकोट, वन बिंबल, पंपा निवासी, कैरक, करकवीरक, सवेरिक, यासिक, धर्मपतन, पंजिक, काशिक, तृणखलूल, याद, तम्रपर्णक, गोनर्द, गणक, दीनपतन, मामक, ताम्रिक, दंभर, आकीर्णक, सहकार, ऐनक, वैतुंड, तुम्बवनाल, अजीन द्वीप, कर्णिक, कर्णिकाभ, सीबी, कोंकण, चित्रकूट, करनाट, मंटवटक, महाकटकिक, आंध्र, कोलगिर, अवंतिक, निचेरिक, चंडायत, देवनक, क्रोंच, वाह, शिला, क्षारोद, भोनंद, मर्दन, मलय, चित्रकूट शिखर के वासी निवासी, लंका के राक्षसगण भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। अब पश्चिम दक्षिण दिशा के देश बताए जाते हैं जहाँ के निवासी लीलापति के सहायक थे। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सिंधु, सोवीर, शूद्र, आभिर, द्रविड़, किकट, सिद्धखंड, कालीरू, हेमगिरी, रेवतक, जयकच्छ, मैवर जहाँ यवन जाति के लोग रहते थे, बाहलिक, मार्गनावंत, धूम्र, तुम्बक, लाजगन, उक्त दिशा के पर्वतवासी, समुद्र तटवर्ती तथा तोकन्यूत नामक स्थान के निवासी सब लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन जो पति लीलापति के विपक्ष में आए थे उनके इन जनपदों का वर्णन सुनो। पश्चिम दिशा में जो ये ऊंचे और बड़े बड़े पर्वत है, पहले उनके नाम बताए जाते हैं। गिरिराज, मणिमान, कुरापनगिरी, वन, अर्कह, मेघघव, चक्रवान, अस्ताचल, इन सब के उक्त नरेश के पक्ष में आए थे। इनके अतिरिक्त जो काश नामक गणों ब्राह्मण समूहों का अंत करने वाले हैं, वे पंचजन नामक गणतंत्र राज्य के सैनिक भी युद्ध के लिए आए थे। उसी प्रकार भागस्तथ, पारक, शांतिक, सैव्य, आर्मरकाय, हुनक, दक्षिण कतक, उत्तर कतक देश के पासर भाग में स्थित कर्क देश, गिरिपन, अवम, इन सबों के निवासी मलेश जाति के अंतर्गत है, क्योंकि इन्होंने धर्म की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है। ये सभी राजा विदुरथ के विपक्ष में आए थे। उसके बाद 200 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। उसके बाद महेंद्र पर्वत है जिसकी भूमि में मोती और मणियों की अधिकता है। उसके बाद अश्वगिरी है जो सैकड़ों पर्वतों से युक्त है। उसके आगे भयंकर महासागर है जिसके तट पर पारियात्र नामक पर्वत है। इन सभी स्थानों के निवासी सिंधु राज की ओर से युद्ध करने आए थे। पश्चिमोत्तर दिशा में पर्वतीय प्रदेश के भीतर वेणुपति और नरपति नामक देश है जहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। इनके सिवा जो फल्गुनक, मांडव्य, अनेक नेत्रक, पुरकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, वनमिल, नलिन, दीर्घ जहाँ के निवासियों का केश, अंग और भुजाएं बड़ी होती हैं, रंग, स्तनिक, गुरु, लूह नाम वाले देश हैं, उनके निवासी भी सिंधु राज की ओर से आए थे। उसके बाद अनुपम स्त्री राष्ट्र है जहाँ के लोग गाय, बैल और अपनी संतान तक को खा जाते हैं। इन सब स्थानों के निवासी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। उत्तर दिशा में जो हिमवान, क्रोंच, मधुमान, कैलाश, वसुमान और मेरु पर्वत है, तो इन सब के आसपास जो शाखा पर्वत है उन पर जो लोग निवास करते हैं वे सब लोग सिंधु राज की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। इनके सिवा मद्र, वारेव, योधेय, मालव, सुरसैनिक, राजन्य, अर्जुनातन्य, त्रिगर्त, एकपास, शूद्र, आम्बल, सवसतवासी, अबल, परखल, साक, सेमधुर्ती, दसधार, गावसन्य, दंड, हन्यसन, धनद, सरक,
वटधान, अंतर्द्वीप, गंधार, अवंती, सूर, तक्षशिला, विलव, गोधनी, पुष्करावर्त, देश के अंतर्गत यशोवती, नाभिमती, तिक्सा, कालवर, काहकनगर, सुरभूतिपुर, रतिकादर्श, अंतरादर्श, पिंगल, पांडव्य, यामुन, यातुधानक, मानव, नांगन, हेमताल, सवसमुख, इन देशों के निवासी भी उस युद्ध में सिंधु राज की ओर से आए थे। उपयुक्त देश पर्वत से नीचे हैं, उनसे ऊपर की ओर पूर्वोक्त हिमवान, वसुमान, क्रोंच और कैलाश नामक पर्वत है। उनसे आगे बढ़ने पर 8000 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। पूर्वोत्तर दिशा में जो जनपद है क्रमशः उनके नाम हैं कालूत, ब्रह्मपुत्र, कुनिद, खदीन, मालव, रंध्र राज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत, चापलवह, कामिर, दरद, अभिशासद, जारवाक, पलोल, कुवी, कौतुक, किरात, यामपात और दीन नामक जनपद हैं। इन सब के निवासी युद्ध के लिए आए थे। इससे आगे ईशान कोण में सुवर्णमयी भूमि है। उससे आगे अत्यंत शोभाशाली देवस्थलीय उपवन की भूमि है। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु का उत्तम मंदिर है। उससे आगे कैलाश भूमि है। उससे भी आगे मंजूवन नामक पर्वत है, जहाँ की भूमि विद्याधरों और देवताओं के विमान के समान है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।